कभी कभी किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि इंसान अपने ही फैसलों पर पछताने लगता है। जरा सोचिए, अगर एक इंस्पेक्टर पत्नी अपने ही तलाकशुदा पति को पहचान ना पाए, उसे एक आम आदमी समझ थाने में बंद कर दे और बाद में पता चले कि वही आदमी एक बड़ा आईपीएस अफसर बन चुका है, तो क्या होगा उस पत्नी का हाल? क्या पुरानी नफरत खत्म होंगी या फिर कहानी में एक नया मोड़ लेगी? आज की यह कहानी आपको अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी। रायपुर शहर का सिविल लाइन थाना हमेशा अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। उस थाने की थाना प्रभारी थी इंस्पेक्टर रीमा चौधरी। रीमा एक तेज तर्रार और आत्मविश्वासी महिला थी। अपराधियों के बीच उसका नाम सुनते ही डर फैल जाता था। रीमा ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था, इसलिए उसे अपने पद पर बहुत गर्व था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा अध्याय भी था जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहती थी। वह अध्याय था उसके तलाकशुदा पति अर्जुन का। करीब 8 साल पहले रीमा और अर्जुन की शादी हुई थी। अर्जुन एक साधारण परिवार का सीधा साधा लड़का था। वह पढ़ाई में अच्छा था और बड़े सपने देखता था, लेकिन उस समय उसके पास कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। रीमा तब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थी और लगातार प्रमोशन पा रही थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अर्जुन उसकी जिंदगी की रफ्तार के साथ नहीं चल सकता। एक दिन दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। रीमा ने गुस्से में कहा, अर्जुन, मैं एक पुलिस अफसर हूं और तुम अभी तक कुछ नहीं बन पाए। मुझे अपने स्टेटस के हिसाब से जीना है। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया था, रीमा, इंसान की पहचान उसकी नौकरी से नहीं होती, उसके इरादों से होती है। लेकिन उस समय रीमा का अहंकार बहुत बड़ा हो चुका था। उसने तलाक लेने का फैसला ले लिया। कुछ ही महीनों में दोनों अलग हो गए। अर्जुन बिना किसी बहस के शहर छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा था, एक दिन समय जरूर बदलेगा रीमा, और उस दिन शायद तुम मुझे समझ पाओगी। उस दिन के बाद रीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अर्जुन सिर्फ एक बीता हुआ अध्याय बन चुका था। समय गुजरता गया। रीमा प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बन गई। अब पूरा थाना उसके इशारों पर चलता था। एक शाम पुलिस गश्त के दौरान सिपाही एक साधारण कपड़ों में घूम रहे आदमी को पकड़कर थाने ले आए। उन्हें शक था कि वह इलाके में संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। सिपाही उसे लेकर रीमा के सामने पहुंचे। रीमा ने बिना ज्यादा पूछताछ किए गुस्से में कहा, इसे लॉकअप में डाल दो, रात भर अंदर रहेगा तो सब कुछ सच बता देगा। वो आदमी चुपचाप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बल्कि अजीब सा आत्मविश्वास था। जब सिपाही उसे लॉकअप की ओर ले जा रहे थे, तब रीमा की नजर एक पल के लिए उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा कहीं देखा सा लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को उसने अभी अभी थाने में बंद कराया है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अतीत अर्जुन था। और किस्मत अब एक ऐसा खेल खेलने जा रही थी जो रीना की पूरी जिंदगी को बदल देगा। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। सिविल लाइन थाने में लॉकअप में बंद वह आदमी शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न घबराहट। वह बस चुपचाप दीवार से टिक कर बैठा हुआ था। एक कांस्टेबल उसके पास आया और कड़क आवाज में बोला, नाम क्या है तुम्हारा? उस आदमी ने धीरे से सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अर्जुन कुमार। कांस्टेबल ने हंसते हुए कहा, नाम तो बड़ा हीरो वाला है, लेकिन हालत देखो अपनी, रात भर यहीं रहना पड़ेगा। लॉकअप के पास खड़े बाकी सिपाही भी हंसने लगे, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ सुनता रहा। उधर अपने केबिन में बैठी इंस्पेक्टर रीमा फाइलें देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस आदमी की तरफ जा रहा था। उसे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। आखिरकार वह उठी और लॉकअप की ओर चली गई। जैसे ही रीमा की नजर उस आदमी पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठक गई। दिल ने कहा, यह चेहरा कहीं देखा हुआ है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को समझा लिया। इतने सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। रीमा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? अर्जुन ने शांत होकर जवाब दिया, बस रास्ते से गुजर रहा था। रीमा ने ताना मारते हुए कहा, रास्ते से गुजर रहे थे या चोरी की रेकी कर रहे थे? लॉकअप के पास खड़े सिपाही फिर हंसने लगे। अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने बस रीमा की तरफ देखा, जैसे वह उसे पहचान चुका हो। रीमा को उसकी नजरों में अजीब सी आत्मविश्वास दिखाई दिया। यह देखकर उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। वह गुस्से में बोली,
आज रात यहीं रहोगे, सुबह पूछताछ होगी। इतना कहकर वह वापस अपने कमरे में चली गई। लॉकअप में बैठा अर्जुन चुपचाप दीवार की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे आने वाले समय का पूरा अंदाजा हो। रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह थाने में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना रीमा ने कभी नहीं की थी। क्योंकि सुबह होते ही थाने के बाहर अचानक कई गाड़ियां आकर रुकने वाली थी, और उसी के साथ खुलने वाला था एक ऐसा राज जो पूरे थाने को हिला देने वाला था। अगली सुबह सिविल लाइन थाने में रोज की तरह काम शुरू हो गया था। सिपाही इधर उधर भागदौड़ कर रहे थे। कोई रिपोर्ट लिख रहा था तो कोई बाहर गश्त पर जाने की तैयारी कर रहा था। इंस्पेक्टर रीमा अपने केबिन में बैठी फाइलें देख रही थी। उसे रात की वह छोटी घटना अब लगभग भूल सी चुकी थी। उसे रात की वह छोटी सी घटना अब लगभग भूल ही चुकी थी। लॉकअप में बंद उस आदमी के बारे में उसने ज्यादा सोचा भी नहीं। उधर लॉकअप में बैठा अर्जुन अभी भी शांत था। पूरी रात उसने बिना किसी शिकायत के वहीं गुजार दी थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। सुबह करीब 10 बजे अचानक थाने के बाहर हलचल होने लगी। एक के बाद एक कई सरकारी गाड़ियां थाने के गेट पर आकर रुकी। गाड़ियों पर लाल नीली बत्ती लगी हुई थी। ड्यूटी पर खड़े कांस्टेबल घबरा गए। एक सिपाही दौड़ते हुए अंदर आया और बोला, मैडम, लगता है कोई बहुत बड़ा अधिकारी आया है। रीमा तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और बाहर की ओर बढ़ी। थाने के गेट पर 2-3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खड़े थे। उसके साथ कुछ और कर्मचारी भी थे। रीमा ने तुरंत सलाम किया और पूछा, सर, कोई आदेश? उनमें से एक अधिकारी ने गंभीर आवाज में पूछा, यहाँ अर्जुन कुमार नाम का कोई व्यक्ति है? रीमा थोड़ी हैरान हुई। उसने कहा, जी सर, एक संदिग्ध आदमी को कल रात पकड़ा गया था, अभी लॉकअप में है। यह सुनते ही अधिकारियों के चेहरे बदल गए। एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, वह संदिग्ध आदमी नहीं इंस्पेक्टर, वह हमारे जिले के नए आईपीएस अधिकारी हैं। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा फैल गया। रीमा के हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उसके कानों को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या सुना है। उसने हकलाते हुए बोली, क्या कहा आप? अधिकारी ने फिर कहा, हाँ, अर्जुन कुमार, आज से इसी जिले के नए आईपीएस अधिकारी। वह निरीक्षण के लिए यहाँ आए थे। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया। तुरंत लॉकअप की चाबी मंगाई गई। दरवाजा खोला गया। अर्जुन धीरे धीरे बाहर आया। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो एक बड़े अधिकारी में होता है। बाहर खड़े सभी पुलिसकर्मी एकदम सीधे खड़े हो गए। तभी एक कर्मचारी जल्दी से एक बैग लेकर आया। उस बैग में आईपीएस की वर्दी थी। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन बाहर आया तो उसके कंधों पर चमकते हुए आईपीएस के सितारे थे। पूरा थाना उसे सलाम कर रहा था, और वहीं खड़ी रीमा स्तब्ध होकर अपने ही तलाकशुदा पति को एक बड़े आईपीएस अधिकारी के रूप में देख रही थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां से रीमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। थाने के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। अभी कुछ देर पहले तक जिस आदमी को एक साधारण संदिग्ध समझकर लॉकअप में बंद किया गया था, वही अब पूरे थाने के सामने एक आईपीएस अधिकारी के रूप में खड़ा था। सभी पुलिसकर्मी एकदम सीधे खड़े होकर उसे सलाम कर रहे थे। इंस्पेक्टर रीमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अब गायब हो चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब उसने गुस्से में अर्जुन को लॉकअप में डालने का आदेश दिया था। अर्जुन ने चारों तरफ नजर डाली और फिर शांत कदमों से आगे बढ़ा। वह अब पूरी तरह से एक सीनियर अधिकारी की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही कोई घमंड, बस एक गंभीर शांति थी। रीमा धीरे धीरे उसके सामने आई। उसके होंठ कांप रहे थे। वह धीमे आवाज में बोली, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, इंस्पेक्टर, ड्यूटी के दौरान आपने जो किया वह आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन यह सुनकर भी रीमा को सुकून नहीं मिला, क्योंकि वह अर्जुन को सिर्फ एक अधिकारी के रूप में नहीं देख रही थी, वह उसे अपने बीते हुए रिश्ते के रूप में देख रही थी। उसे अचानक 8 साल पहले का वह दिन याद आने लगा जब उसने गुस्से में अर्जुन से कहा था, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम्हारे पास कोई स्टेटस नहीं है। आज वही अर्जुन उसके सामने खड़ा था।
लेकिन इस बार उसके कंधों पर आईपीएस के चमकते सितारे थे। पूरा थाना अर्जुन को सम्मान से देख रहा था। रीमा की आंखों में धीरे से आंसू आ गए। उसे अपने शब्दों और अपने फैसले पर गहरा पछतावा हो रहा था। अर्जुन ने थाने का निरीक्षण शुरू किया। वह हर फाइल और हर रिकॉर्ड को ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद वह फिर रीमा के सामने आकर खड़ा हुआ। रीमा ने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, इंस्पेक्टर रीमा, एक पुलिस अधिकारी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है न्याय और सम्मान। हमें कभी भी इंसान को उसके कपड़ों या हालात से नहीं आंकना चाहिए। यह शब्द सुनकर रीमा का सिर और झुक गया। आज उसे समझ आ चुका था कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब समय वापस नहीं आ सकता था और किस्मत अभी उसे एक बड़ा सबक देने वाली थी, क्योंकि अर्जुन का अगला फैसला पूरे थाने को चौंकाने वाला था। थाने के अंदर अभी भी वो गंभीर माहौल था। सभी पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े थे और नए आईपीएस अधिकारी अर्जुन कुमार के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर रीमा का सिर अभी भी झुका हुआ था। उसके मन में डर भी था और पछतावा भी। उसे लग रहा था कि शायद अर्जुन अब उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन अर्जुन का स्वभाव पहले जैसा ही शांत था। उसने पूरे थाने का निरीक्षण किया, रिकॉर्ड देखे, स्टाफ से कुछ सवाल पूछे और व्यवस्था को ध्यान से समझा। फिर वह धीरे धीरे रीमा के सामने आकर खड़ा हो गया। रीमा की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर शांत स्वर में बोला, गलती हर इंसान से होती है इंस्पेक्टर, लेकिन असली बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। रीमा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, कानून की नजर में हर इंसान बराबर होता है। हमें किसी को उसके कपड़ों, हालात या पुराने रिश्तों से नहीं आंकना चाहिए। पूरे थाने में खड़े पुलिसकर्मी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने कहा, इंस्पेक्टर रीमा, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती रहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे से किसी भी इंसान के साथ न्याय होगा। यह सुनकर रीमा हैरान रह गई। उससे उम्मीद नहीं था कि अर्जुन इतना बड़ा दिल दिखाएगा। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, थैंक यू सर, और मुझे सच में अपने पुराने व्यवहार पर पछतावा है। अर्जुन ने बस हल्की सी मुस्कान दी। फिर वह मुड़ा और थाने के बाहर निकलने लगा। बाहर सरकारी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जब वो गाड़ी में बैठा तब रीमा दूर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी। जिस इंसान को उसने कभी आम आदमी समझकर ठुकरा दिया था, आज वही इंसान आईपीएस अधिकारी बनकर उसके सामने खड़ा था। उसे अब बात समझ में आ चुकी थी। उसे अब समझ आ चुका था कि इंसान की असली कीमत उसके हालात से नहीं, उसके हौसले और मेहनत से तय होती है। और शायद यही किस्मत का सबसे बड़ा जवाब था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी इंसान को उसके हालात देखकर छोटा मत समझिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जो असाधारण है कल वही असाधारण बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।